भले ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अभी भी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन इससे पहले ही सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के सहयोगियों ने अपनी मांगे रख दी हैं, जिसने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर यूपी में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। इस समय उत्तर प्रदेश बीजेपी में सियासी भूचाल आया हुआ है। एक तरफ यूपी में सीएम योगी के खिलाफ कई नेता अपने तेवर तल्ख किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर बीजेपी के सहयोगी दल सीट बंटवारे को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों ने सीटों की डिमांड शुरू कर दी है। निषाद पार्टी उपचुनाव में अपने कोटे की 2 सीट मांग रही है, जिसमें अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट और मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट है। उपचुनाव में इन्हीं दोनों सीटों पर निषाद पार्टी अपनी किस्मत आजमाना चाहती है, जबकि आरएलडी 2022 में सपा के साथ गठबंधन में रहते हुए मीरापुर और खैर सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें मीरापुर सीट जीतने में वो कामयाब रही। अब आरएलडी इन्हीं दोनों सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती है, जिसकी डिमांड शुरू कर दी गई है। हालांकि खैर सीट बीजेपी विधायक के इस्तीफे से खाली हुई है, जिसके चलते ये सीट अभी वो नहीं छोड़ना चाहती है। इसी के साथ अपना दल एस ने सीसामऊ विधानसभा सीट पर अपना दावा किया है, जिसके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को कानपुर संगठन के लोगों ने लिखित प्रस्ताव देकर सीसामऊ सीट पर उपचुनाव लड़ने की मांग रखी है। इसके बाद अनुप्रिया पटेल ने भी इस संबंध में बीजेपी नेतृत्व से बात करने का भरोसा दिया। अपना दल की तरफ से तर्क दिया गया कि बीजेपी 25 सालों से सीसामऊ सीट से चुनाव हारती आ रही है। अपना दल इस तरह का परीक्षण रामपुर स्वाटाड़ा सीट के चुनाव में करके देख चुकी है। ऐसे में सीसामऊ सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे अपना दल एस जीत सकती है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने सहयोगी के आगे झुकेगी या फिर अपने 8 उम्मीदवार उतारकर सहयोगियों को नाराज करेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।